हेलो दोस्तों, क्लास 12th न्यूमेरिकल की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम यूनिट 3 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने न्यूमेरिकल की यूनिट 3 की एक वीडियो आपको दे दी है। ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसमें भी हम कुछ न्यूमेरिकलों को कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले ही हैं। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट समय के साथ आपको मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 के न्यूमेरिकल। तो दोस्तों आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है, और पहला न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है 18 डिग्री सेल्सियस ताप पर, किस ताप पर? 18 डिग्री सेल्सियस ताप पर n/15, मतलब ये जो n/50 है ये सांद्रता दी है। मतलब 18 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो n/15 है, सॉरी 50, ये सांद्रता दी है। और इस सांद्रता पर जो एसिटिक अम्ल है CH3COOH की आणविक चालकता आपको देके रखी है कितनी? 18.30, 18.30 ये सांद्रता इसने देके रखी है। ठीक है, मतलब दोस्तों ये निश्चित सांद्रता आपको गिवन है। कौन सी सांद्रता आपको गिवन है? ये निश्चित सांद्रता आपको गिवन है, और निश्चित सांद्रता ये किस पर है? n/50 पर ये सांद्रता गिवन है। ठीक है, आपको याद रखना, मतलब ये लैम्डा mc की वैल्यू है निश्चित सांद्रता पर, ये मोलर चालकता आपको दी है। ठीक है, या आणविक चालकता आपको दी है। और इसी ताप पर, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस ताप पर एसिटेट मतलब CH3COO- तथा हाइड्रोजन आयन H+। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, एसिटेट केवल लिखाएगा, यहाँ पर ये सूत्र लिखा नहीं आ जाएगा, तो आपको समझना है कि एसिटेट होता क्या है। ठीक है, तथा हाइड्रोजन आयन मतलब H+ की अनंत तनुता पर जो आयनिक चालकताएं हैं, मतलब एसिटेट की और हाइड्रोजन आयन की अनंत तनुता पर ये आयनिक चालकताएं आपको ये दे के रखी हैं। तब एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए, है ना। वियोजन की मात्रा आपको मतलब अल्फा की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, आपने देखा ना कोलरास के नियम का अनुप्रयोग हमने पढ़ा है, वही अनुप्रयोग से ये न्यूमेरिकल निकाला गया है, अनुप्रयोग से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो अल्फा होता है वियोजन की मात्रा, और अल्फा को आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों अल्फा जो है इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी, है ना, ये दिया है। तो यहां से मेरे भाई ये लैम्डा mc की वैल्यू तो आपको गिवन है, बट लैम्डा m इंफिनिटी की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो ये दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों ये एसिटेट और हाइड्रोजन इन दोनों की सांद्रताएं दी हैं अनंत तनुता पर। तो कोलरास का नियम हमने पढ़ के रखा है, और कोलरास का नियम हमसे कहता है कि किसी भी विद्युत अपघट की जो मोलर चालकता होती है, उस विद्युत अपघट की आयनिक चालकताओं का क्या होती है? योग। अब ये आयनिक चालकताएं दी हैं, इनका योग हो जाएगा, तो जो एसिटिक अम्ल है इसकी क्या अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकल जाएगी। तो फिर हमारे पास दोनों आ जाएंगे, और दोनों के वैल्यू फुट करके हम आंसर लेकर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिख देंगे दिया है ना। ये मार्कर से सही दिख रहा है? हाँ, तो दिया है, दिया क्या है? यहाँ पर आप लिख लो लैम्डा mc बराबर कितना दिया है? 18.30, ये दे के रखा है। ठीक है, अब आयनिक चालकताएं दी हैं, आयनिक चालकता मतलब लैम्डा माइनस के लिए, है ना, लैम्डा, एक मिनट, CH3COO-, इसके लिए ये अनंत तनुता पर आयनिक चालकता कितनी दे के रखी है? 40.9। ठीक है, और लैम्डा H+ के लिए जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता दे के रखी है वो दी है 349.8, ये आपको दे के रखी है। ठीक है, चलो अब हमें लैम्डा m इंफिनिटी की वैल्यू चाहिए। तो हम जानते हैं ना कोलरास का नियम, आयनिक चालकताओं का योग होता है ना किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हम जानते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं? देखो एसिटिक अम्ल की हमें मोलर चालकता ज्ञात करना है, क्योंकि एसिटिक अम्ल की हमें वियोजन मात्रा निकालना है ना, तो एसिटिक अम्ल की हम क्या निकालेंगे? मोलर चालकता, है ना। तो लैम्डा m इंफिनिटी किसके लिए? CH3COOH के लिए, ये क्या होगा? लैम्डा CH3COO- इंफिनिटी प्लस लैम्डा H+ इंफिनिटी, ये है ना। तो यहां से हमें इन दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, इन दोनों की वैल्यू आपको दे के रखी है। अब इसकी वैल्यू कितनी है?
40.9 और इसकी वैल्यू कितनी है 349.8 है ना। आप क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 390 49 है 390.7 390.7 जो आपका किसकी वैल्यू होगी लेमडा एम इन्फिनिटी है ना। मतलब ये एसिटिक अम्ल के लिए लेमडा एम इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई है। अब लेमडा इन्फिनिटी की वैल्यू आपके पास आ गई है और एमसी की वैल्यू आपको गिवन रखी है, तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर लिखोगे हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, या फिर डायरेक्ट आप क्या लिख देना अब, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो। लेमडा एमसी की वैल्यू कितनी है 18.30 है ना, और लेमडा एम इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है 390.7 ये वैल्यू आपको दे के रखी, ठीक है। इधर से पॉइंट हटा दो, 2 जीरो बढ़ा दो, इधर से पॉइंट हटा दो तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 183.3907 ये आ जाएगा, ठीक है। अब 3907 में आप इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई यहाँ से आपका 0.4 निकल के आएगा, कितना आएगा 0.4। आप ज्यादा सॉल्व करेंगे तो और भी पॉइंट आ जाएंगे, बाकी 0.4 आपका निकल के आना ही है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.4 और इसका कोई मात्रक होता नहीं है, तो ये आपके वियोजन की मात्रा हो गई। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम दोस्तों अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। सॉरी दोस्तों थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है, ये 0.04 आएगा, 0.04 दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो यहाँ पर आप 0.04 कर लीजिएगा, ठीक है। चलो है ना, अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। दोस्तों हमारा ये अगला न्यूमेरिकल है जो केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी सॉल्व आपको करना, क्योंकि जो हमने पिछला करवाया उसका ही बेस्ड है ये, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है ना, वैल्यू चेंज है बस, है ना। यहाँ पर दिया है 0.025 मोल पर लीटर, मतलब ये आपको सांद्रता दी है और इस सांद्रता पर मेथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल ही होता है। एसिटिक अम्ल की जो चालकता मतलब जो निश्चित सांद्रता पर चालकता है, मतलब लेमडा एमसी की वैल्यू आपको ये दे के रखी है, और इसके वियोजन की मात्रा मतलब अल्फा आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ से H+ के लिए ये दी है आयनिक चालकता और CH3COO के लिए आपको ये दी है ना। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे लेमडा एम इन्फिनिटी की, और फिर अल्फा का आप सूत्र लगाओगे लेमडा MC अपॉन लेमडा एम इन्फिनिटी, तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सॉल्व करना, आप आंसर लेके आना, पिछले के ही जैसा है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये कर लोगे, मैं नहीं करा रहा हूं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला न्यूमेरिकल है और ये कह रहा है 0.00241 मोल, मतलब आपको ये मात्रा देके रखा है, सांद्रता देके आपको कितना रखा है 0.00241 मोल। एसिटिक अम्ल की जो चालकता है, केवल चालकता है, यहाँ पर ये आणविक चालकता या मोलर चालकता नहीं है, केवल ये चालकता है, मतलब यहाँ पर ये K की वैल्यू है और K की वैल्यू आपको ये देकर रखी है, और मात्रक से भी आप पहचान लीजिए, मात्रक सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स दिया है ना, मतलब ये क्या है चालकता, ये चालकता K की वैल्यू दी है, इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, पहले इसकी मोलर चालकता आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब इस सांद्रता पर ये चालकता दी है आपको, मतलब ये सांद्रता दी है और इस सांद्रता पर ये चालकता दी है, तो चालकता से आपको क्या ज्ञात करना है मोलर चालकता, पहला काम, ठीक है। अब मोलर चालकता ज्ञात कर लोगे, फिर इसके बाद यदि एसिटिक अम्ल के लिए लेमडा एम इन्फिनिटी का मान, मतलब यहाँ लेमडा एम इन्फिनिटी का मान ये दे के रखा है, तो वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो वियोजन की मात्रा क्या है अल्फा और लेमडा MC अपॉन लेमडा एम इन्फिनिटी, ये है वियोजन की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको इसकी वैल्यू दे के रखा है और इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू के लिए उसने ये दे दिया ना, पहले उसने बोला इसकी मोलर चालकता ज्ञात करो, और जो मोलर चालकता होगी वो निश्चित सांद्रता की मोलर चालकता होगी, मतलब लेमडा MC की वैल्यू होगी और लेमडा एम इन्फिनिटी आपको दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर आप देख लो, पहले इसमें आप लिख लो दिया है, तो आप लिखो दिया है, ठीक है। क्या दिया है K बराबर कितना दिया है 7.896 इंटू 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये दे के रखा है, और आपको क्या दे के रखा है लेमडा एम इन्फिनिटी, है ना। तो यहाँ पर मैं हाँ यही लिख दे रहा हूँ, लेमडा एम इन्फिनिटी बराबर 390.5 है ना, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपको देकर रखा है, ठीक है।
चलो अब पहले उसने क्या बोला, मोलर चालकता ज्ञात करो भाई। तो के जब दिया है तो मोलर चालकता निकालने का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, मैंने आपको दिखाया था मोलर चालकता जब मैंने समझाया था तो उसमें हमने आपको बताया था क्या होता है मोलर चालकता का फॉर्मूला। तो क्या होता है लैम्डा एम बराबर क्या होता है के इंटू 1000 अपॉन एम। क्या ये नहीं होता, बोलो क्या ये नहीं होता, तो बिल्कुल होता है, ये फॉर्मूला लैम्डा एम का होता है। ठीक है, तो लैम्डा एम निकालोगे मतलब ये जो लैम्डा एम होगा निश्चित सांद्रता का होगा तो वही कहलाएगा लैम्डा एम सी। ठीक है, तो पहले इसका मान निकालो। ठीक है, तो आपको के की वैल्यू कितनी दे के रखी है, तो 7.896 है ना इंटू 10⁻⁻5 ये देखे रखा है ना। के की वैल्यू ये देके रखी है तो ये लिख दी 1000, तो ये यहाँ पर है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और m की वैल्यू ये आपको देके रखी, ये जो है ना सांद्रता है, मतलब ये जो आपकी वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, m की 0.0241 ये m की वैल्यू। ठीक है, तो m की वैल्यू आप रख दो तो 0.00241 ये रख दिया। इसको सॉल्व आउट करो तो यहाँ से आप क्या करो, इसकी जो 3 जीरो है इनको हटा दो, 3 जीरो हटा दोगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगी 3। अब इधर कितनी है 1 2 3 4 5 जीरो है, तो ये 5 जीरो हटाओगे तो ऊपर कितनी जीरो आ जाएंगी 10⁻5 लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है लिख दो। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब ये माइनस वाला 5 है और ये प्लस वाला 5, तो माइनस वाले से प्लस वाला 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा 7896 अपॉन यहाँ केवल 241 बचा ना, तो 241 ये बचा। ठीक है, अब 7896 में 241 से आप भाग दोगे तो ये हमारा जाएगा 32.76। ये जो वैल्यू आई है वो आपकी लैम्डा एम या लैम्डा एम सी की वैल्यू रहेगी, है ना, क्योंकि निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता है तो ये लैम्डा एम सी की वैल्यू हो गई। समझ गए ना आप, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये 5 जीरो है तो 5 जीरो हमने ऊपर बढ़ा दिए और ये 3 जीरो थी तो हमने बढ़ा दिए, 1000 से 1000 काट दिए, ये माइनस के 5 और ये प्लस के 5 तो ये पूरा कैंसिल हो गया, बस ये बचा 7896 है ना। इसमें इससे हमने भाग दे दिया तो आपको सॉल्व आउट करना है और ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास लैम्डा एम सी आ गया और लैम्डा एम इंफिनिटी आपको दे कर रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है वियोजन की मात्रा, तो आप क्या लिख दोगे, अब ये फॉर्मूला होता है मान रखो, है ना। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे के रखी है अल्फा, लैम्डा एम सी की वैल्यू कितनी आई है आपकी 32.76 है ना, और लैम्डा एम इंफिनिटी आपको कितने दे के रखा है 390.5 ये दे के रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व आउट कीजिए, है ना। ये जीरो आप यहाँ लगा दो और यहाँ की हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे ये। ठीक है, तो आपका ये 32760 नो एक काम कीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दो। ठीक है, तो ये 3276 अपॉन 39050 ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो मेरे भाई जैसे ही आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आएगा आपका 0.084 इसके आसपास आएगा, 0.084 के आसपास आएगा जो आपकी अल्फा की वैल्यू होगी, है ना, जो आपकी अल्फा की वैल्यू होगी। और आपको ऐसे नहीं करना तो आपको कुछ 8.4 इंटू 10⁻⁻2 ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो ये या फिर आपका ये आंसर आप किस टाइप से करते हो ये आपकी सोच है ना। तो आप सॉल्व इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस टाइप और दूसरा तरीके से यूज करना चाहते हो, अगर आप ये दशमलव नहीं हटाना चाहते हो डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो ये कुछ इस टाइप का जाएगा, मतलब ये और ये एक ही आंसर है। ठीक है, क्योंकि 2 जीरो हैं आगे बढ़ाएंगे तो 2 अंक दशमलव बढ़ जाएगा तो यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा। तो दोस्तों आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।